हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आज रात यानी कि टुनाइट आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करेंगे। आज उन रात उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके थॉट्स क्या होंगे आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो मैसेज पे गौर करना। मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ऐसे शब्द जो बोल रही हूँ उस पर गौर मत करिए, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं आज रात क्या फीलिंग्स और इमोशंस आपके पार्टनर के होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, मन में उनका नाम लीजिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए, डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग में आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस पता चले क्लियरली। उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो। डिवाइन प्लीज़ बताएं आज रात मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या महसूस करेंगे, आज रात क्या फीलिंग्स होंगी उनकी, क्या थॉट्स होंगे। लेट्स सी। ओके, अंडर कंट्रोल। और बताइए डिवाइन, आई नीड यू, डोंट यू? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? कैन नॉट स्टॉप क्रेविंग यू, तुम्हारी क्रेविंग रुक ही नहीं रही है। आई एम फोर्स्ड टू गिव अप ऑन यू, मतलब मन नहीं कर रहा लेकिन गिव अप करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। ये एनर्जी है कहीं ना कहीं। ओके, लेट्स सी मोर। यू आर ऑन माई माइंड 24/7, ईच सेकेंड आई मिस यू, मतलब दिन के 24 घंटे, हफ्तों के 7 दिन, हर वक्त हर सेकंड मैं तुम्हें मिस करता हूँ। आई विश आई कुड अनडू वट एवर आई डिड टू यू, काश मैं वो सब चीज़ें जो मैंने तुम्हारे साथ करी है उसको मैं ना करता, या उसे मैं कुछ मुझे ऐसा मौका मिलता कि मैं वो गलती ना करता। नॉट सीरियस। एंड लास्ट बॉटम ऑफ द डेक में है मेजर कन्फेशंस। ओके, तो अभी क्लैरिफिकेशन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। ओके, मैं 2 टैरो डेक्स यूज करने वाली हूँ आज, दोनों भी टैरो डेक्स ही यूज करने वाली हूँ, अलग अलग, ठीक है? टू क्लैरिफाई, अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? वाइज अंडर कंट्रोल हियर, वाइज अंडर कंट्रोल हियर, क्यों अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। व्हाट मोर? अंडर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? द मैजिशियन। ओके, सबसे पहले तो ना गाइस, आप जिससे भी डील कर रहे हो ना, इस पर्सन को आपके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत पसंद है। सिचुएशन पे, इस रिश्ते पे उनका कंट्रोल होना चाहिए, तभी वो खुश होते हैं, तभी ही अच्छा लगता है उन्हें, ठीक है? आज रात को ना आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होने वाला है कि वो आपको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो इस सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो करे जिससे कि वो आपको कंट्रोल कर सके, वो आपको वो आप पे कंट्रोल पा सके फिर से, ठीक है? और ऐसा क्या है जो उनको ये, मतलब उनसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं? अब देखो, कंट्रोल से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं या आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं बुरी तरह से, ऐसा कुछ मैं नहीं देख बोल रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनका ना आप पे होल्ड नहीं रहा। आपको वो पहले जैसा, जैसे ना पहले क्या होता था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी होता था तो वो मनाते थे, आप मान जाते थे, लेकिन अभी वो हो ही नहीं रहा। अभी वो, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊं, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे फिर से कंट्रोल पाऊं, कैसे, हाउ हाउ डू आई गेट अ होल्ड ऑन यू नाउ, ये वाली एनर्जी है। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है? अभी सोचो कि आपके पार्टनर को आप पहले बोलते थे कि ये मत करो, तो वो छोड़ देते थे, वो चीज़ नहीं करते थे, ठीक है, बड़ी आसानी से, कोई चूचा नहीं करते थे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो कि अभी आप उनको कुछ बोल रहे हो कि यार ये मत करो, मुझे हर्ट होता है, और अगर वो बोले आपको कि नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगी, तो एक बेचैनी होती है ना कि यार ये अभी क्यों नहीं सुन रहा मेरा। लिटरली वैसी फीलिंग आपके पार्टनर को आने वाली है आज रात को कि यार
पहले तो ये मान जाती थी, पहले तो ये मेरे पीछे-पीछे करता था, ये मेरे पीछे-पीछे आ जाती थी, मुझे चेज़ करता था, मुझे मना लेती थी, मुझे माफ़ कर देता था। अब क्या हो गया इसे? अब ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? क्या इसके लाइफ़ में कोई और आ गया है? या क्या इसको अभी मेरे से प्यार नहीं है? तो यही सारे थॉट्स आने वाले हैं और उसकी वज़ह से बहुत बेचैन आपके पार्टनर आज रात को महसूस करने वाले हैं, ठीक है? चलो और क्लैरिफ़ाई करते हैं आगे मैसेजेस। आई नीड यू, डोंट यू नीड मी, ये एनर्जी क्यों है? आई नीड यू, डोंट यू नीड मी क्यों है यहाँ पे? ओके, हैंग्ड मैन है यहाँ पे और व्हाट मोर, आई नीड यू, डोंट यू नीड मी, ये मैसेज क्यों है? आई नीड यू, डोंट यू नीड मी। ओके, आपके पार्टनर ना आपको सिर्फ देख पा रहे हैं दूर से, आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मे बी ये सोशल मीडिया पे है आपके और बस आपको देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है? एंड आप भी यहाँ से ना आपने भी इनको मनाना, इनको चेज़ करना, इनको भाव देना, इनके पीछे-पीछे भागना, 10 मैसेजेस करना, 10 बार कॉल करना, मान जाओ, आपने छोड़ दिया है। आपने ना चीज़ों को लेट गो कर दिया है लिटरली, आप थक गए हो। कितना ही करोगे? कितना ही करोगे? आप भी वेट कर रहे हो कि भाई तू ही आ मेरे पास, तू ही मुझसे बात करने की कोशिश कर, तभी अब कुछ हो पाएगा। मैं नहीं करने वाली, मैं नहीं करने वाला, ठीक है? मतलब लिटरली आप झुकना नहीं चाहते अब इस पर्सन के सामने। क्योंकि आज तक इस रिश्ते को बचाने की हर कोशिश आपने ही करी है। पहल हर वक़्त आपकी तरफ से ही हुई है, चाहे आपकी गलती हो ना हो। तो इस बार आपने भी बोल दिया कि अब भाई मैं नहीं आऊँगी, तुझे आना है तो आ। तो आपके पार्टनर को आज रात को महसूस होने वाला है कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? तुम अब क्यों मुझे चेज़ नहीं कर रहे हो? तुम क्यों मुझे मना नहीं रहे हो? तुम क्यों मुझे समझ नहीं रहे हो? तुम मान क्यों नहीं रहे हो? व्हाई? व्हाई आर यू नॉट डूइंग थिंग्स जो तुम ईज़िली आसानी से पहले कर देते थे? ठीक है? क्योंकि इनकी लाइफ़ ना गाइज़ लिटरली कह रही हूँ, आपके बिना ना होल्ड पे चली गई है। लाइक स्टॉप हो गया है सब कुछ। कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये अपनी लाइफ़ में कुछ खुश नहीं लग रहे हैं मुझे, सैटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं। इस रिश्ते में जो भी हो रहा है उससे वो बहुत ही नाखुश है, ठीक है? आप में भी आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ़ में, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो या यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, तो उनको लग रहा है कि यार तू क्यों नहीं आ रही मेरे पास? तू क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? ओके? क्या तूने हैव यू मेड अप योर माइंड, क्या तुमने अपना मन बना लिया मुझसे दूर जाने का? सो आज इसी कश्मकश में उनकी रात गुज़रने वाली है, ठीक है? कि मुझे तुम्हारी तो ज़रूरत है, तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुमने भी मुझे छोड़ दिया, तुम भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है? इनको आज रात को ना ऐसा फ़ील होने वाला है कि यार ये चाहत, ये क्रेविंग, ये डिज़ायर कम ही नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना गाइज़, थोड़ा-सा ना लो प्रोफ़ाइल रहा करो, हमेशा अवेलेबल रहना अपने पार्टनर के लिए, हमेशा उनके एक कॉल पे भागते-दौड़ते उनके पास चले जाना। थोड़ा-सा एक सीक्रेटिव रखो, थोड़ा मिस्टीरियस रखो अपने आप को। अपनी भी एक लाइफ़ रखो, अपना भी एक ऑरा रखो। अगर आप किसी भी रिश्ते में आप नोटिस करना, अगर आप ज़्यादा अवेलेबल रहने लग गए ना, सामने वाले को आपकी कदर नहीं रहती है। तो अगर आप अभी थोड़ा-सा मिस्टीरियस हो गए हो, सीक्रेटिव हो गए हो, चुप-चुप रहने लग गए हो, अपने काम से काम रखने लग गए हो, चेज़ नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से आप ज़्यादा डिज़ायरेबल हो गए हो इस पर्सन के लिए। उनका और मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपको देखने का, मिलने का, यू नो क्रेविंग बढ़ गई है इस पर्सन की और वो रुक ही नहीं रही है, वो बढ़ते ही जा रही है। क्यों? क्योंकि आप चुप हो गए हो, आप साइलेंट हो गए हो, आप मिस्टीरियस हो गए हो। पहले क्या होता था, आप इनके पीछे-पीछे पड़े रहते थे। रोना-धोना, भीख माँगना, प्यार की चेज़ करना, गलती ना होते हुए भी हर वक़्त हाथ-पैर जोड़ना। अब आपने वक़्त पे छोड़ दिया है कि जाओ भई, नहीं तुम्हारे साथ तुम्हें मेरे साथ रहना, तो क्या करूँ मैं? आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ या अपने काम में, हर चीज़ में अपना मन लगाने लग गए हो। तो आपके पार्टनर को बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। और एक लिमिट होता है ना गाइस कि क्रेविंग खत्म भी हो जाती है होना, मतलब बढ़ती नहीं है। आपके पार्टनर की क्रेविंग बढ़ती ही जा रही है। आस लगाए बैठे हैं कि आपका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ये होगा, वो होगा। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, अगर आपने इस पर्सन को मैसेज या कॉल कर दिया ना अपनी तरफ से, ये भाव खाएँगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि ईगो बूस्ट हो जाएगा ना इस पर्सन का, तो ये बहुत भाव खाएँगे। फिर आप मुझे आके बोलोगे दी आपने बोला था मत कॉल कर, मत मैसेज कर, मैंने पागलों की तरह कर दिया। ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं तुम पे गिव अप कर दूँ? क्या तुम्हें मेरे साथ अब नहीं रहना? क्योंकि उनको आप बहुत कोल्ड लग रहे हो, बहुत डिटैच्ड लग रहे हो। इनको लग रहा है आप में ईगो आ गया है, आप बहुत स्टबर्न हो गए हो, आप फीलिंग्स छुपाने लग गए हो, ठीक है? और
उनकी इच्छा है रिश्ते को कंटिन्यू करना, ठीक है? लेकिन वो आपके तरफ से वो तड़प, वो चाहत फिर से जैसे आप पहले थे ना, इमोशनल फूल, इमोशनली वीक थे, वो वही रूप आपका देखना चाहते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगी, प्लीज़ बिल्कुल भी इस पर्सन के पीछे-पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तड़पने दो इस पर्सन को, क्वेश्चन्स इनके मन में आने दो, कहाँ गया वो? कहाँ गई वो? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं मैसेज कर रही? क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई भाव ही नहीं दे रहे हो, मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, ईगो में बैठे हो, ज़िद पकड़ के बैठे हो, कुछ ऑफ़र ही नहीं कर रहे मेरे सामने, क्यों करोगे? आपने इस पर्सन को अपने से दूर किया था क्या? आपने बोला था क्या इस पर्सन को कि दूर जाओ मुझसे, बात मत करो, मुझे ईगो दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ? और अब जब आप करने लग गए हो थक-हार के, आपने इनको इग्नोर करना या अटेंशन कम देना शुरू कर दिया है, तो इनको चाहिए कि भाई मैं तुम पे गिव अप कर दूँ क्या? मतलब ये क्या बात हुई? एफर्ट्स डालो, ट्रस्ट जीतो फिर से, इम्प्रेस करो, वो नहीं करना है। ये आपका अटेंशन चाहते हैं, बस अटेंशन के भूखे हैं ये पर्सन। आज रात ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे तो ये आपको दिन का कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता जब ये आपको मिस नहीं करते हैं। इनका आज ना कहीं मन नहीं लगने वाला है गाइज़, मैं आपको सच बता रही हूँ। इनका ध्यान पूरा आप पे ही रहेगा, आपकी तरफ ही अट्रैक्शन फ़ील करने वाले हैं। पूरा दिन आपके बारे में सोचने वाले हैं। पूरा दिन इसी क्वेश्चन मार्क में चला जाएगा, इसी क्वेश्चन में चला जाएगा, दिमाग में यही सवाल गूंजेगा कि क्या तुम बदल गए हो? क्या तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम मुझे मिस नहीं करते? तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है क्या? क्या मेरे में कोई कमी है कि तुम्हें अब मेरे लिए अट्रैक्शन फ़ील नहीं होता, प्यार फ़ील नहीं होता? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? पूरा दिन कन्फ्यूज़न में ही बीतेगा, ओवरथिंकिंग में बीतेगा, स्पेशली रात का समय। ये पर्सन थोड़ा-सा शक बढ़ जाएगा इनके अंदर आपको लेकर कि आप इतने ग्लो कर रहे हो उनके बिना, इतने इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हो। आप एक लिटरली थ्रोन पे बैठे हुए एक महारानी की तरह या महाराजा की तरह हो। तो क्या मतलब आपके मन में चल क्या रहा है? इस पर्सन को सच बताऊँ, आपके तरफ से बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। तो सोचो एक एक वक़्त पे जिस सिचुएशन में आप थे ना, आज उसी सिचुएशन में आपके पार्टनर है। आज वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो दुखी है, उनके मन में सवाल है 100 तरह के। वो अपने आप को कम समझ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे। ये ना जो भी गलतियाँ इन्होंने पास्ट में करी है, उनको बस एक मौका चाहिए उनको सुधारने का। लेकिन मे बी आप उन्हें अब मौका नहीं दे रहे हो, मे बी बहुत लेट हो चुका है। अब क्या ही मौका दोगे आप, कितना मौका दोगे इस पर्सन को? तो उनको स्ट्रेस हो रहा है कि यार तुम मुझे मौका भी नहीं दे रहे प्रूव करने का, गलती सुधारने का। तुम मौका भी नहीं दे रहे, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे और मेरी लाइफ तुम पे ही अटकी पड़ी है, मेरा दिल तुम पे ही अटका पड़ा है। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। मेरा तो मन तुमसे हट ही नहीं रहा, मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। तो बहुत एंग्ज़ायटी आज रात को होने वाली है इस पर्सन को। और लिटरली गाइज़ ये आपसे एक मौका चाहते हैं। अगर इनके बस में होता, तो ये पास्ट में जाके अपनी गलती सुधारते, लेकिन वो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दो, माफ़ करो और वो अपनी गलती सुधारे। फिर वो गलती रिपीट ना करे जो भी उन्होंने पास्ट में करी, ठीक है? क्योंकि उनकी लाइफ़ रुक गई है गाइज़, लाइफ़ रुक गई है, जैसे ब्रेक लग गया उनकी ज़िंदगी में। ना कुछ आगे बढ़ रहा है, ना कुछ ठीक हो रहा है, ना उनको मज़ा आ रहा है, ना वो खुश है, ना सैटिस्फाइड है, बस ओवरथिंकिंग चल रही है। आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपको मिस किए जा रहे हैं, पैशन बढ़ता जा रहा है, क्रेविंग बढ़ती जा रही है, फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, तो एंग्ज़ायटी तो होनी ही है, राइट? एंग्ज़ायटी तो होनी है और आप अपनी लाइफ़ में अच्छे कर रहे हो, खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, तो और ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है कि यार इसको कोई मिल गया क्या कोई और? इसको क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? इनको लग रहा है कि अब आप इनके ऊपर सीरियस नहीं हो, अब आप उनसे पीछा छुड़ा रहे हो, अब आप उनसे प्यार नहीं करते, ठीक है? सो उनको आपके इंटेंशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे, आपकी सारी चीज़ों पे अभी डाउट हो रहा है। उनको लग रहा है तुम तो भाई ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तुम तो मज़े कर रहे हो, खुश हो, तुम्हारा तो सब सही चल रहा है और शायद तुमने मुझसे रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ गए तुम। तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई और मिल गया है या कोई और मिल जाएगा। तो आज रात बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत जेलसी, बहुत एंग्ज़ायटी भी होने वाली है आपके पार्टनर को। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर
अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने वाले हैं, इनको आपकी बहुत याद आने वाली है, इनको अपनी हर गलती का एहसास होने वाला है कि ये मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हाँ गाइस, आज रात इस पर्सन का आपको अगर कॉल मैसेज आया, आज रात तक या आज रात को, तो ये कन्फेस करेंगे कि मुझे नहीं रिश्ता तोड़ना, मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, क्या है बता दो मुझे, कंफ्यूज मत करो। तो बहुत ही सीरियस, बहुत ही दिल से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होने वाली है, तो आप तैयार रहिए गाइज। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ आपके मन में पर्सनल क्वेश्चंस है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको स्पेल कराना है, रीयूनियन स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, ऑब्सेशन स्पेल, कम्युनिकेशन स्पेल, मैरिज कमिटमेंट स्पेल, या फिर न्यू पर्सन चाहते हो अपनी लाइफ में, या पोर्टल जैसे 111 पोर्टल आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, साल का पहला पोर्टल है 2026 साल का 111 पोर्टल। अगर आप अपने रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग चाहते हो तो ये पोर्टल के दिन आपको रिचुअल ज़रूर बुक करानी चाहिए। और 3 जनवरी को आ रहा है फुल मून का पोर्टल भी आप बुक करा सकते हो अगर आप अपने रिलेशनशिप की हीलिंग कराना चाहते हो। साल का देखो, साल का पहला महीना है, साल का पहला पोर्टल है और साल का पहला फुल मून है, तो आपको डेफिनेटली बुक कराना चाहिए और अपने रिश्ते के लिए इतने एफर्ट्स आपको डेफिनेटली डालने चाहिए। बाकी भी स्पेल जार बनाती हूँ मैं, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, सिद्ध किए हुए यंत्र वगैरह भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, खुद भी मैंने पहने हुए आप देख सकते हो। तो आप जब आओगे अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। देखो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पहले रीडिंग लो, रीडिंग में आपको एक ना क्लैरिटी मिल जाती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहले आपको चेक करते हैं, आपके कुछ टेस्ट्स करवाते हैं, फिर उनको पता चलता है ना कि प्रॉब्लम क्या है। आप डॉक्टर के पास जाओगे फॉर एग्जांपल, और आप डॉक्टर को बोलोगे कि मुझे ये दवाई लिख के दे दो, तो डॉक्टर ऐसे ही लिख के नहीं देते, पहले वो चेक करते हैं। उससे आपको भी पता चल जाता है कि जो आपको फील हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, राइट। फिर डॉक्टर आपको सब्सक्राइब बोल रही हूँ, प्रिस्क्राइब करते हैं ना कोई मेडिसिन या टेस्ट या जो भी है। वैसे ही अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं तो पहले आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रीडिंग लो, पर्सनल रीडिंग। उससे क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या रेमेडीज कराने चाहिए, कराने भी चाहिए या नहीं रेमेडीज, वो भी पता चल जाता है। कोई फायदा लॉन्ग टर्म में होगा या नहीं उस चीज का, ठीक है। तो इसीलिए मेरी तो एडवाइस हमेशा रहती है पर्सनल रीडिंग लो, फिर कोई भी रेमेडी कराओ। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रेमेडी लेने के लिए रीडिंग लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप ऐसे भी क्रिस्टल्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास आओगे, मुझे बोलोगे मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे कोई क्रिस्टल सजेस्ट करो, तो मेरे पास लव मैग्नेट क्रिस्टल है, मैं आपको वो सजेस्ट करूंगी। पर्सनली आपको एक्टिवेट करके मिलेगा, चार्ज करके मिलेगा, ठीक है। अगर आप मुझे आके बताओगे मुझे कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ बताओ अपनी ब्लैक मैजिक से, तंत्र मंत्र से, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी। जैसे ब्लैक टॉर्मेलाइन क्रिस्टल आप पहनो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी ऑरा की प्रोटेक्शन के लिए। और प्रोटेक्शन पोटली बनाती हूँ मैं, प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल बनाती हूँ मैं, राइट। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो आप स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम बताओगे तो उस हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आप आके ये बोलोगे कि अब 10 चीज़ें बताओगे और आपको भी पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या कराना चाहिए, तो बेटर रहेगा कि आप पर्सनल रीडिंग लो, ठीक है। सो नंबर मेरा दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे, राइट। तो वो सेव कर लो व्हाट्सएप का नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने नंबर दिया है, और जो कमेंट होता है ना, पहला कमेंट जो मैं पिन करती हूँ, उसमें भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो जब आप वो सेव कर लोगे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और फिर मैं आपको डिटेल्स भेजूंगी जो भी आपको सर्विस लेनी है। आप उसके चार्जेस देख लो, डिटेल्स पढ़ लो, और फिर आप बुक कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।